वैसे एक बात हमने कहीं पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात थी वो बात ये थी कि जो व्यक्ति निंदा करता है उनसे सावधान रहिए। बोले क्यों रहें? बोले आज व्यक्ति जो तुमसे किसी की निंदा कर रहा है, तुम्हारे उठते ही तुम्हारी भी करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव बन चुका है वैसा। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे विषय में कहेगा साधु था, साधु है, बड़ा भजनानंद, ऐसा नहीं कह ही नहीं सकता, उसका स्वभाव ही नहीं है वो। उसका स्वभाव ही है सिर्फ नेगेटिव देखना और नेगेटिव बोलना। और हम हिंदुओं से ज्यादा अच्छा कौन जानेगा? हम तो अपने धर्म के बारे में भी नेगेटिव बोल देते हैं। और हमारे कितने जिन्होंने हिंदुआनियों के दूध पिए हैं, वो अपने ही देवी देवताओं को, भगवान को सिर्फ थोड़ी सी चमक दमक के चक्कर में पढ़ाई थोड़ी सी कर ली, 4 अंग्रेजी के शब्द पढ़ लिए, तो हमने धर्म को ही उल्टा सीधा बोलना। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई डोंट बिलीव इन गॉड, हु हैज सीन गॉड, आई लाइक ह्यूमन रिलीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिलीजन? टेल मी जी, थोड़ा बोलो जी। मानव धर्म क्या है? क्या ये अच्छा जो ये कहते हैं ना कि मैं मानव धर्म को मानता हूं, मानव जीवन को मानता हूं, ईमानदारी से बताओ, मानव धर्म है शराब पीना? जवाब दो। मानव धर्म है हिंसा करना, मांस खाना? मानव धर्म है रात के 2 बजे डिस्को में नाचना? मानव धर्म है अपने मां बाप से झूठ बोलना? मानव धर्म है शादी से पहले किसी लड़की के हाथ को पकड़ के इधर उधर घूमना? पापी कहीं के आए मानव धर्म पालन करने वाले। ये धर्म नहीं माय डियर, अधर्म है। इसे अधर्म कहते हैं। मानव धर्म का मतलब ही है सनातन धर्म, और सनातन का धर्म का मतलब है आप वो मत करो जो अगेंस्ट है, आप वही करो जो पक्ष में है। और धर्म किसे कहते हैं? जिसे वेद स्वीकार करे वो धर्म है, और जिसे वेद अस्वीकार कर ले वो अधर्म है। वेद ने अस्वीकार किया है मांस और मदिरा को, मदिरा और मांस ये नहीं होगा। आप ये सोचो, आप ही का हाथ काट के कोई खा ले तो कैसा लगेगा? चलो उंगली आज जाके ना वो फ्राई करना, उंगली काट के चाकू से छोटी छोटी, जैसे भिंडी काटते हो ना, ऐसे ऐसे करके फिर घी में छौंकना, जीरा में भिजवा दूंगा। हाँ, वो कढ़ाई ना हो तो कढ़ाई भी मैं भिजवा दूंगा। अपनी 4 उंगली फ्राई करो और फ्रेंच फ्राई करके, फिंगर फ्राई करके खाओ। जब तुम अपनी उंगली तक नहीं काट सकते, किसी की जान जा रही है तुम्हारी खातिर, और तुम कहते हो मानव धर्म को मानते, कौन सा मानव धर्म है ये धर्म नहीं, अधर्म है। और ये व्यक्ति तब करता है जब उसके सर पे कलयुग सवार होता है। और जब कलयुग सवार होता है, हम फिर कह रहे हैं मांस और मदिरा ये न मानव के लिए अच्छा है, न तीर्थ के लिए अच्छा है। ये हमारे तीर्थों में भी जाके वो पुण्य क्यों नहीं मिल रहा हमको? जो पुण्य हमें तीर्थों में जाके मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप चले जाइए माय डियर, अब लोग होटलों में रुकते हैं तीर्थों में जाके, और वहां थोड़ी देर तो दर्शन करते हैं और उसके बाद में मांस और मदिरा का खूब भक्षण करते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर क्यों सहज उपलब्ध है वहां, मांस और मदिरा सहज उपलब्ध है। किसी भी बड़े तीर्थ में चले जाओ, आपको मांस मदिरा मिल जाएगा। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, हम अपनी पूजा पद्धति, तीर्थ स्थानों की पवित्रता को बना के रखें। इसके लिए प्रत्येक तीर्थ से मांस और मदिरा बंद होना चाहिए। ऐसी आवाज सनातनियों को उठानी चाहिए और प्रशासन को इसके लिए काम करना चाहिए। बहुसंख्यक हिंदुओं की तीर्थस्थली की पवित्रता को न बनाए रखना, ये हम लोगों का अपराध है। ये देवताओं में जब देवत्व तो नहीं रहेगा तो हम पूजा किसकी कर रहे हैं, दर्शन किसका कर रहे हैं? हम गंगा जमुना जी में जमुना जल नहीं रहे, हम किसका स्नान कर रहे हैं? तो सरकारों को भी ये सोचना चाहिए, सरकार सोचना नहीं करना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ से मांस मदिरा बंद, पवित्र नदियों का जल बहाव, जैसे जमुना का वृंदावन में जल का आना,
अब तो दिल्ली में हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। अब तो कोई बंधन ही नहीं है। हथनी कुंड से लेके यहाँ जमुना जी वृंदावन मथुरा तक ऐसा जल आना चाहिए जमुना जी का कि मेरे ठाकुर जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। फिर से अगेन एंड अगेन